और अब एक बार फिर से वापस लौटती हूं अपनी चर्चा के मुद्दे पर, यानी कि कर्नाटक में जो सलाम आरती का नाम बदला गया है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। टी संकीर्थ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं, फजल अहमद जुड़े हुए हैं, संजीव उनियाल जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं, अब्दुल हमीद जुड़े हुए हैं और तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन सीधा रुख एक बार फिर से मैं आचार्य विक्रमादित्य का करूंगी। आचार्य विक्रमादित्य, सलाम आरती का नाम बदला गया है तो इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? सलाम शब्द तो वैसे भी आरती से जुड़ता नहीं है और ना ही इसका हिस्सा है, तो फिर राजनीति क्यों, समस्या क्यों? देखिए, आपने खुद ही बोल दिया कि सलाम आरती के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। मंगला आरती हो सकती है, संध्या आरती हो सकती है, स्वागत आरती हो सकती है, लेकिन सलाम आरती का मतलब कैसे भारतीय संस्कृति मंदिर के अंदर, हिंदू मंदिर के अंदर सलाम आरती कैसे? ये प्रतीक है उस आतताई टीपू सुल्तान का, जिसने जबरदस्ती 10-10 हजार हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट कराकर जेल में बंद रखा, इस्लाम में कन्वर्ट कराया, जनेऊ उतरवाए और किस प्रकार का आतंक उसने फैलाया। अंग्रेजों ने तक ने उनके आतंक को अपनी पुस्तकों में लिखा है, लेकिन आज भी इस देश के अंदर ऐसी प्रथा चालू थी। ये बहुत निंदनीय है। ये गुलामी का प्रतीक है, ये इस्लामिक आक्रांताओं का प्रतीक है कि आरती में भी सलाम, जिस प्रकार से टीपू सुल्तान के वक्त में, हैदर अली के समय में जबरदस्ती जो मंदिरों पर वो कब्जा नहीं कर पाए, जिन मंदिरों को विध्वंस नहीं कर पाए, उनके अंदर जबरदस्ती सलाम इस्लामीकरण करने के अर्थ से ये सारी व्यवस्थाएं चालू की गई। क्योंकि टीपू सुल्तान का राज बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, केवल 16-17 साल ही वो राज कर पाया। इसी कारण से पूरा इस्लामीकरण नहीं कर पाए। अन्यथा अंग्रेजों से जो शिकस्त हो गई, उसके बाद उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन मंशा क्या थी, यह वास्तविकता थी। और परंपरागत आज भी, आजादी के बाद भी ऐसी गुलामी के प्रति यदि देश में आज जीवित है तो ये बहुत निंदनीय है। बड़ा सुंदर कार्य किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, बहुत जल्दी किया जाना चाहिए था, ये 1947 में हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो भी हुआ है आज हुआ है। और जो लोग केवल आज तुष्टीकरण के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, उनका तो हर्ष आपको पता ही है किस प्रकार का तुष्टीकरण नीति कांग्रेस करती आई है। और उसी तुष्टीकरण की नीति को आज भी जिस प्रकार से वो आगे चलाने का प्रयास कर रही है, उनका वोट बैंक सिक्योर करना है। मंदिरों में भी सलाम का शब्द जबरदस्ती आज जिस प्रकार के टीपू सुल्तान की नीति को आज भी पालन करने का उनकी मंशा है, ये बहुत निंदनीय है। ये हिंदू मुसलमान गंगा जमुना तहजीब नहीं है, ये जबरदस्ती हिंदुओं पर आक्रांताओं की अपनी तुष्टीकरण करने की जो बात चलती आई है, उसको आज कुछ लोग प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अब आगे और नहीं चलेगा। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, लौटेंगे।